नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं खबरों का थर्मामीटर। आज बात करेंगे पाकिस्तान के कैसे बिना युद्ध के ही टुकड़े टुकड़े हो गए और टर्की जैसे देश कैसे टुकड़ों टुकड़ों के लिए मोहताज होने वाले हैं। ये आखिरी जंग ना सही, लेकिन ये वो जंग है जिसमें अब हर औरत को अपने घर से निकलना पड़ेगा। हम आपको याद दिलाते रहेंगे कि आपने हमारी कितनी नस्लें अपनी तोपों से उड़ाए हैं। आज बात बलूचिस्तान के सशस्त्र संघर्ष की। यह सिर्फ एक खबर नहीं है, एक संघर्ष है जिसे जानना जरूरी है। जब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरा तो दुनिया ने इसे एक मुस्लिम मातृभूमि के रूप में देखा। पर उस जश्न के साये में एक ऐसा इलाका था जिसने ना तो उस आजादी की खुशी मनाई और ना ही खुद को उसका हिस्सा माना। नाम था उसका बलूचिस्तान। क्या आप जानते हैं कि कभी बलूचिस्तान एक स्वतंत्र रियासत, खुद मुख्तार मुल्क हुआ करता था। ब्रिटिश भारत के अंत तक बलूचिस्तान का एक बड़ा हिस्सा खान ऑफ कलात कहलाता था। कलात एक संप्रभु रियासत थी। 11 अगस्त 1947 को 3 दिन पहले ही खान ऑफ कलात ने बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र देश के रूप में घोषित कर दिया। उन्होंने पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना से मित्रता और संधि की इच्छा जताई और सबसे बड़ी बात यह है कि वो मोहम्मद अली जिन्ना खुद बलूचिस्तान के पृथक स्वतंत्र देश के पैरोकार बने और लंदन तक उसकी वकालत कर रहे थे। लेकिन जिन्ना की गद्दारी की वजह से बलूचिस्तान को पाकिस्तान के साथ जाने को मजबूर होना पड़ा। जिन्ना जो खुद पहले खान ऑफ कलात के कानूनी सलाहकार रह चुके थे, ने शुरुआती बातचीत में बलूचिस्तान की स्वायत्तता का सम्मान करने की बात कही थी और लंदन में गए थे खुद बलूचिस्तान का मुकदमा लड़ने। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री की घोषणा हुई कि जिन्ना प्रधानमंत्री बनेंगे पाकिस्तान के, उनकी नीयत में खोट आ गया और उसके बाद में गद्दारी करके जबरन सेना भेजकर बलूचिस्तान को पाकिस्तान में मिला लिया। यह कहानी मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि आज आपको उस कहानी का वो मजमून बता सकूं कि आखिर कैसे एक बार फिर बलूचिस्तान ने खुद को स्वतंत्र घोषित किया है तो उसके मायने क्या हैं। कभी बलूचिस्तान स्वतंत्र रियासत था, उसके बाद पाकिस्तान का एक गुलाम मुल्क बन गया, एक गुलाम एक तरह से स्टेट बन गया। खान ऑफ कलात के रूप में उसकी अपनी एक पहचान थी। 227 दिनों तक ये खान ऑफ कलात, ये खानियत ए कलात जिसको कहा गया, वो स्वतंत्र रियासत के तौर पर रहा 227 दिन तक। जिन्ना ने बलूचियों के साथ गद्दारी की और 27 मार्च 1948 को पाकिस्तान सेना ने जबरन बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया और मजबूरी में जो कलात शासक थे उन्हें हस्ताक्षर करने पड़े पाकिस्तान के साथ अपने सूबे को मर्ज करके। लेकिन दरअसल वो मर्जर तो हो गया, लेकिन वो बगावत बुझी नहीं, बल्कि बगावत 1948 में ही बलूच विद्रोह शुरू हो गए। लगातार उसके बाद 1958, 1962, 1973 और फिर 2000 के बाद से लगातार ये बलूचों का संघर्ष जारी है। अगर बात बलूचिस्तान की जाए तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है जो देश के कुल क्षेत्रफल का 44% हिस्सा रखता है। आप सोच के देखिए, पूरे पाकिस्तान का 44% अकेले बलूचिस्तान में है।
लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे कम घनत्व वाला क्षेत्र है। यह क्षेत्र खनिज संसाधनों से भरपूर है। यहां पर गैस है, कोयला है, तांबा है, सोना है, अन्य खनिजों का विशाल भंडार मौजूद है। इसके बावजूद जो बलूच लोग हैं उनको राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से हाशिए पर रखा गया। यही असमानता बलूच लोगों के भीतर असंतोष और स्वतंत्रता की भावना को जन्म देती रही है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बलूचिस्तान की इस आजादी की लड़ाई को बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए, बलूच रिपब्लिकन आर्मी यानी बीआरए जैसे संगठन लंबे समय से पाकिस्तान के सुरक्षा बलों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध में लगे हुए हैं। लगातार यानी छापेमार तरीके से पाकिस्तान की सेना पर जो चाइनीज जो सीपेक में लगे हुए जो चाइनीज इंजीनियर है, चाइनीज ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। बलूच कार्यकर्ता आरोप लगाते हैं कि पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसियां जबरन बलूचियों को गायब करने, फर्जी मुठभेड़ और मानवाधिकार उल्लंघनों में लिप्त हैं। ना जाने कितने लाखों की तादाद में बलूची मारे गए हैं। पाकिस्तान के साथ जो है पाकिस्तान ने किस तरह एक्सप्लॉइट करके उनको ढेर कर दिया। ना जाने कितने लोगों को गायब कर दिया। जिन्होंने आवाज उठाई उन्होंने उनको गायब कर दिया। बलूचिस्तान में चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपेक के खिलाफ भी जबरदस्त नाराजगी है। बलूच इसे अपने संसाधनों की लूट और सांस्कृतिक उपनिवेशीकरण मानते हैं। यानी कि वो कल्चरल किस तरह से डोमिनेट कर रहे हैं, वो मानते हैं सीधे तौर पर कि सीपेक के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा। वो कह रहे हैं सीपेक के जरिए हमारे संसाधनों की लूट और सांस्कृतिक उपनिवेशीकरण का काम कर रही है चाइना और पाकिस्तान मिलकर के। हमारे ही प्रोजेक्ट में बलूचियों के लिए अलाउड नहीं है। यही वजह है कि गुरिल्ला युद्ध के जरिए बलूचियों ने जंग का ऐलान कर दिया है। बलूच मानवाधिकार हनन का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी उठाते हैं। स्वायत्तता और स्वतंत्रता की मांग बलूच राष्ट्रवादी संगठनों ने उठाई है। बलूचिस्तान की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग भी समय समय पर उठती है, लगातार आवाज उठती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बलूचिस्तान में 1948 के बाद से लगातार जो आजादी की लड़ाई थी वो लगातार चली आ रही, अलग अलग स्वरूपों में। आज जो बीएलए है, आज जबरदस्त तरीके से आज उसने अटैक किया है, सीधे तौर पर अपने आप को स्वायत्त घोषित कर दिया, स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो उसके पीछे ये कोई तात्कालिक वजह नहीं थी, बल्कि ये 1948 ने 77 सालों से लगातार इसी तरीके से चला आ रहा है। बलूच जो राष्ट्रवादी है वो भारत को अपना स्वाभाविक मित्र मानते हैं। भारत ने यूनाइटेड नेशन सहित कई मंचों पर बलूचिस्तान में मानवाधिकार उल्लंघन का मुद्दा भी उठाया था। अभी हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने भी बलूचिस्तान में आजादी की लड़ाई का समर्थन किया था। भारत ने 2016 में, हम आपको भारत के रुख के बारे में बता रहे हैं कि भारत का रुख बलूचिस्तान को लेकर के क्या है। भारत ने 2016 में पहली बार बलूचिस्तान का मुद्दा यूएन में उठाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से बलूचों का जिक्र कर दुनिया को चौंकाया था। और इतना ही नहीं, उसी समय बलूचिस्तान के एक सोशल वर्कर करीमा बलूच ने पीएम मोदी को राखी भेजकर बलूचियों की मदद की अपील की थी। वो आज करीमा बलूच इस दुनिया में नहीं है, उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई कनाडा में। इसी तरह से न जाने कितने बलूच लिबरेशन आर्मी से और बलूच जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो इसी तरह से या तो गायब हो गए या मार दिए गए। बलूचिस्तान ने इस बार अपनी स्वायत्तता और आजादी का ऐलान कर दिया है। जहां उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों से सहयोग मांगा है, वहीं बलूचिस्तान का एक राजनयिक कार्यालय दिल्ली में खोलने की मांग भी की गई है। 77 सालों बाद बलूचिस्तान ने एक बार फिर अपनी आजादी की मांग उठाई है। और इस बार मांग नहीं उठाई है, इस बार ऐलान कर दिया है। सीधे तौर पर कह दिया है कि बलूचिस्तान अब एक स्वतंत्र राष्ट्र है, उसको पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है। सीधे तौर पर कहा है कि भारत दिल्ली में एक जो राजनयिक कार्यालय जो है खोलने की इजाजत दे। इतना ही नहीं, दुनिया से कहा है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान को मान्यता दे दुनिया। तो बीएलए ने पाक के खिलाफ अब खुले तौर पर युद्ध का ऐलान भी कर दिया है। बाकायदा अपने ट्विटर पर उन्होंने कहा वॉर स्टार्ट, यानी युद्ध शुरू हो गया। अब पाकिस्तान का एक बड़ा प्रांत, अपने आप में सबसे बड़ा प्रांत, सबसे अनसुनी चीख, ये बलूचिस्तान की कहानी है, वो दर्द भरी कहानी है। बलूचिस्तान एक बार फिर से जल रहा है, सुलग रहा है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान सेना के खिलाफ
खुले युद्ध का बिगुल बजा दिया है। यह लड़ाई अब निर्णायक होती जा रही है। मार्च 2025 से अब तक बीएलए ने दर्जनों हमलों की जिम्मेदारी ली है। सीपेक प्रोजेक्ट पर हमला, सैन्य चौकियों को उड़ाया गया, घातक विस्फोटकों में कई सैनिकों को मार गिराया। ये हमले सिर्फ बगावत नहीं हैं, एक सशस्त्र क्रांति की शुरुआत है। बलूच लिबरेशन आर्मी कोई नया संगठन नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें 1970 के दशक में हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान सेना ने इन हमलों को भारत समर्थित आतंकवाद बताते हैं। वो कहते हैं कि दरअसल भारत इनको समर्थन देता है, आतंकवाद फैलाता है, लेकिन दरअसल हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। हकीकत यह है कि बलूचिस्तान के अंदर जिस तरह का ह्यूमन राइट का वायलेशन पाकिस्तान कर रहा है, जिस तरीके से यातनाएं बलूचियों को दी जाती हैं, जिस तरीके से उनके साथ कत्लेआम होता है, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, यह दरअसल उसी के खिलाफ आवाज है। इस पूरी लड़ाई में न जाने कितने बलूची नेता अब तक शहीद हो चुके हैं। अख्तर, मेनगल, नवाब अकबर बुख्ती, जिन्हें 2006 में मार दिया गया था, ब्रह्मदाग बुख्ती, वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। इस तरह के आंदोलनों के प्रतीक बन गए। इन बलूच नेताओं ने कई बार संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हस्तक्षेप की मांग की। कुछ देश, विशेष रूप से यूरोप और अमेरिका में बलूच प्रवासी समुदाय और पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन करते रहे, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अभी तक इस मुद्दे को खुलकर स्वीकार नहीं कर पाया। उसके पीछे की बहुत बड़ी वजह है कि पाकिस्तान कटोरा स्टेट है। पाकिस्तान सारे मुल्कों से कटोरा लेकर भीख मांगता है और खुद को टेरर विक्टिम बताता है, लेकिन दरअसल बलूचिस्तान के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो कुछ पाकिस्तान कर रहा है, आज पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से बलूच आर्मी ने, बीएलए ने न सिर्फ सशस्त्र विद्रोह का बिगुल फूंका है, बल्कि सीधे तौर पर आजादी का ऐलान भी कर दिया है। यह अपने आप में बेहद अहम है। यही सबसे बड़ी बात यह है। तो यह बलूचिस्तान की पूरी कहानी थी।